गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सेम डे का वीडियो है, यानी कि शुक्रवार का दिन है। सुबह की बजी है करीबन 8 और 8 बजे से मैंने करी है अपने वीडियो की शुरुआत। आज मुझे किचन की अपनी वीकली जो मैं क्लीनिंग करती हूँ वो मुझे करनी है, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो जो रूटीन के किचन के काम है पहले मैं वो करूँगी। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ राजमा, और जिसकी प्लानिंग रात तक तो थी नहीं। और सुबह एक्चुअली बच्चे जब स्कूल गए थे तो आज परी की तबीयत आज ठीक है, लेकिन वही है कि अभी तक जब तबीयत ठीक हो भी जाती है ना तब भी खाने का जो है वो टेस्ट इतना अच्छे से आता नहीं है। तो सुबह ही वो कह गई थी कि मैंने एक्चुअली उसको ही पूछा था कि बेटा क्या बनाओ, जो आता है वही मुझे बोल दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज गई है 8, बच्चे चले गए हैं स्कूल। जैन साहब, मम्मी जी, बाबू जी, ये तीनों जने चले गए हैं मंदिर, और मैं बस अभी शावर लेके निकली हूँ और अब आई हूँ किचन में, क्योंकि 2 दिन से मैंने आपके साथ में किचन की कोई रूटीन शेयर नहीं करी थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया कि मैं हमेशा अपने वीडियो की शुरुआत जो है और मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो किचन के अंदर ही स्पेंड करती हूँ, वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा था कि शायद आप बोर हो गए होंगे, तो इसके लिए मैंने 2 दिन पूरे स्किप कर दिए थे। मैंने जो बाहर की क्लीनिंग वगैरह ये सब थी वो सब आपके साथ में शेयर करी थी। और आज परी की तबीयत जो है वो ठीक है, कल से काफ़ी ठीक थी, मतलब कल शाम तक ही उसको थोड़ा रिलीफ जो है वो मिलने लग गया था। तो इसके लिए फिर कल ही वो मुझे बोल रही थी कि मुझे मम्मा स्कूल भेजना, और उसको ना पता नहीं बच्चे स्कूल जाने के लिए ना बोलते। परी को स्कूल जाना बहुत पसंद है, क्योंकि वो घर पे बोर हो जाती है। स्कूल के अंदर पढ़ाई वगैरह ये सब तो होती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके लिए उसने मुझे कल ही बोला था कि स्कूल भेजना था। आज उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी तो बच्चे चले गए स्कूल, और इधर मैंने चढ़ा दिया है राजमा। अच्छा, रात को राजमा जो है वो मतलब कोई प्लानिंग थी नहीं, राजमा भिगोना भूल गई थी, तभी उसको बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तभी मैंने सिर्फ 2 सीटी लेके और गैस बंद कर दिया है, ताकि वो गर्म पानी में थोड़ी सी देर अपना फूलेगा ना, क्योंकि सीटी आप लगातार लेते हो ना 5-10 सीटियाँ, तो भी वो इतने अच्छे से नहीं तब लगातार किसी भी चीज़ को 5-10 सीटियाँ जो है वो लेकर पकाओगे ना, तो फिर वो टेस्ट में भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए मैंने 2 सीटी लेके और एक बार कुकर को मतलब गैस बंद कर दिया है। 15-20 मिनट में उसको ऐसे ही रहने दूंगी, और उसके बाद में फिर मैं 2-4 सीटियाँ और ले लूँगी, तो उसमें वो पक जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी आज सारी सुबह तक की रामायण, क्या क्या मैंने किया है। और अब जल्दी से सबसे पहले मैं किचन का जो काम है वो करूँगी। ये देखो, रात के बर्तन जो है वो ये रात को बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, वो अरेंज करने बाकी है। और सुबह के ये ढेर सारे बर्तन जो है वो अगेन हो गए हैं, तो अभी ये सारे काम जो है वो करेंगे। मतलब सारे ही काम बाकी, आप समझ लीजिए सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजा है, शावर वगैरह लिया है, और अभी घर के काम। तो राजमा ऊपर चढ़ा दिया है और उसको बॉईल होने में टाइम लगेगा, पकने में टाइम लगेगा। तो इधर मैं एक्चुअली आई थी बेडरूम में, मैंने हेयर वॉश किया हुआ है तो मुझे टॉवल निकालना था, तो इसके लिए मैं आई थी। फिर यहाँ आके देखा तो जो मतलब बिस्तर तो मैंने मॉर्निंग में ही फोल्ड करके अरेंज कर दिए थे, लेकिन क्लीनिंग इस कमरे की नहीं करी थी, डस्टिंग वगैरह बाकी थी। तो जो टॉवल निकालने आई थी वो तो मैं भूल गई, और जो बिखेरा पड़ा था मैं उसको साफ़ सफाई उन कामों के अंदर लग गई। आज किचन के अंदर क्लीनिंग करनी है, तो इसकी प्लानिंग मैंने कल ही कर दी थी, और इसीलिए मैंने मशीन जो है वो कल चला दी थी, क्योंकि फिर आज यदि मैं मशीन चलाती तो कपड़े सुखाना और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा काम मुझे लगता है। तो जब भी मुझे एक्स्ट्रा काम कुछ करने होते हैं तो फिर ये बेसिक रूटीन के जो काम होते हैं ना वो थोड़े मैं कम कर लेती हूँ, क्योंकि आज नहीं कल तो वो मुझे करना ही है। तो इसके लिए कल मैंने मशीन चला दी थी, तो आज मेरा एक काम कम है। और कल मैंने मशीन चलाई थी, कपड़े मैंने टाइम से सुखा भी दिए थे, लेकिन ये है कि आजकल मौसम जो है वो मतलब अच्छी खासी तीखी वाली धूप जो है वो नहीं आती, थोड़े बहुत क्लाउडी सा रहता है मौसम। तो इसकी वजह से जो पतले पतले कपड़े थे वो तो सूख गए थे, लेकिन जो एकदम मोटे कपड़े होते हैं ना, जीन्स वगैरह, ये सब नहीं सूखी थी। तो अभी मैंने वो कपड़े ले लिए हैं, जो उनको फोल्ड करने का काम है वो फिर मैं बाद में करूँगी। और उस रूम की डस्टिंग करने के बाद मैं डायरेक्ट आई हूँ किचन के अंदर, और जल्दी से कर दूँगी। राजमा को जो है वो बॉयल तो हो गए हैं, उसका खाली मुझे तड़का वगैरह लगाना है। और करते करते अगेन मुझे याद आया कि मशीन तो खैर मुझे नहीं चलानी थी, लेकिन एक ब्लैंकेट मुझे धोनी थी, तो वो ब्लैंकेट जो है वो मैंने मशीन में डाल दी थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम से ना कपड़े सूख जाए, कपड़े ले लें तो अच्छा है। और ये बच्चों का जो रूम है, इसी वाली खिड़की के अंदर तीखी वाली धूप आती है, तो जो भी मोटे कपड़े होते हैं ना, बेडशीट वगैरह होती है या ब्लैंकेट है, ऐसी कुछ चीज़ें, तो वो मैं इसी रूम में सुखाती हूँ।
अच्छा, राजमा के साथ में चावल का कॉम्बिनेशन बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन कल ही चावल बने थे तो मैंने सोचा कि कल चावल खाए थे और आज वापस चावल फिर कोई खाना पसंद नहीं करेगा, तो मैंने सोचा कि आज पुलाव बना देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से पुलाव बने भी नहीं है। तो बीच वाली गैस पर आपने देख रहे होंगे मटर आपको हरे हरे से, तो वो मैंने गर्म पानी के अंदर डाल के रख दिए हैं ताकि वो जल्दी से पक जाएंगे। और इधर जल्दी से मैं राजमा के लिए तड़का तैयार करूँगी। तो मैंने पहले ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटो की प्योरी बना दी थी और उसके बाद में बस तेल डाला है, उसके अंदर राई जीरा हींग डाला है, हरी मिर्ची डाली और उसके बाद में जो प्योरी थी वो डाल दी। और उसके बाद में जो बिल्कुल बेसिक वाले मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें डाल दी और उसके बाद में उसको अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जो प्योरी मैंने पीसी थी ना मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, तो वही वाला पानी डाल दिया था। और उसके बाद में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी ताकि सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। और जब भी किसी भी सब्ज़ी के अंदर मैं टमाटर की ग्रेवी बनाती हूँ तो उसके अंदर थोड़ी सी शुगर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि टमाटर का जो फिर खट्टापन होता है ना, उससे फिर सब्ज़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा अंदर स्वीटनेस डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, खाली 1/4 चम्मच मैंने शुगर डाली है ताकि खट्टापन जो है वो बैलेंस हो जाए। और बस उसके बाद में मसाला पक रहा है। इधर जो राजमा है वो भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। जितना मैंने पानी उसके अंदर डाला था ना, सारे ही राजमा ने सारा पानी जो है वो सॉक कर लिया। और अब क्या करूँगी कि जितना राजमा मैंने बॉईल किया उसका 1/4 पार्ट जो है वो मैं इस तरीके से ग्रेवी के अंदर डाल के मैश कर दूँगी। चम्मच की हेल्प से ही मैश कर रही हूँ और इससे सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी थिक भी हो जाती है, एक अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है और सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और इधर बर्तन जो है वो ढेर सारे हो गए थे, क्योंकि मैंने सुबह से बर्तन साफ़ किए ही नहीं थे। और रात के जो बर्तन थे वो थोड़ी देर पहले ही मैंने अरेंज करके रख दिए थे अपनी अपनी जगह पे। और अब एक बार के जो बर्तन है वो सारे साफ़ कर दूंगी। तो 2 दिन का रेस्ट लेने के बाद में जब मैं किचन में आई हूँ तो आज ढेर सारे काम मुझे दिख रहे हैं, मतलब काम ही काम दिख रहे हैं। जहाँ देखो मुझे लग रहा है कि ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, और नॉन स्टॉप जो है वो काम चल रहा है सुबह से। मतलब बैठी भी नहीं हूँ मैं, चाय जो है वो भी मैंने तसल्ली से जो बैठ के पीती हूँ ना, वो भी मैंने नहीं पी थी। बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार किया और आने के बाद में फटाफट से चाय वाय पी के फिर लग गई थी काम पर। तो ये ऐसा ही होता है कि किसी दिन अगर आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हो या थोड़ी सी मतलब लेजीनेस कर लेते हो काम में, तो फिर नेक्स्ट डे आपको काम जो है वो ज़्यादा करने पड़ते ही हैं, क्योंकि रूटीन के काम है। आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को पसंद नहीं आते अगर मेरे काम जो है वो टाइम से नहीं होते हैं। और इधर राजमा जो है उसके अंदर भी बॉईल आ गया। अभी मैंने ढक के रखा है ताकि उसको मतलब ढकने के बाद में ना कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको पकने दूंगी, ताकि सभी मसालों का फ्लेवर जो है वो राजमा के अंदर आ जाए। और बर्तन देखो कितने सारे हो गए, अभी तक सिर्फ चाय दूध हुआ है और खाना जो है वो बन रहा है, मतलब अभी तक बना भी नहीं है और इतने सारे बर्तन हो गए। और बर्तन मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, पहले जितने भी बर्तन हैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में सिंक को वॉश करती हूँ अच्छे से, और फिर सारे ही जो बर्तन साफ़ किए हुए वो अंदर रख के और उसके बाद में धोती हूँ। तो ये मेरे काम करने का तरीका है। आप सबको क्या पता पसंद आता है कि नहीं आता है। कोई चीज़ यदि ये मेरी पसंद आती है ना, तो आप मुझे ना कमेंट करके बताया करो, तो मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कुछ सजेशंस भी यदि आपके होते हैं तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि अब तो ना आप और हम एक फैमिली के जैसे हैं। लगातार अगर मैं ही बोलती जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैं अकेले अकेले बोल रही हूँ। थोड़ा बहुत आप कमेंट के थ्रू, आप मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते जैसा कि मैं कर रही हूँ वीडियो में, लेकिन आप कमेंट के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह बन गई है और अब मैं बना रही हूँ पुलाव। तो पुलाव जो है वो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बहुत सारे लोग कुकर में पुलाव बनाते हैं, लेकिन मुझे ना कुकर वाला पुलाव ना बनाने आता है और ना मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। कढ़ाई में ही बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके वाला पुलाव मटर का। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल रखा, राई ज़ीरा हींग डाला और थोड़ी सी सौंफ डाली है, क्योंकि ये जो कढ़ाई में पुलाव बनाते हैं ना उसमें यदि थोड़ी सी सौंफ डाल देते तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हरी मिर्ची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला और उसके बाद में मैंने डाल दिए थे मटर डालने के बाद में ढक के मैंने 2 से 3 मिनट उसको अच्छे से पकने दिया। और उसके बाद में थोड़े थोड़े से मसाले डालूंगी, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, बस। और बहुत ज़्यादा गरम मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल वाला पुलाव बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला पुलाव ही। अच्छा, मैंने सिर्फ मटर डाले हैं, बाकी इसकी जगह बहुत सी वेजिटेबल इसके अंदर डल सकती है, लेकिन मेरे पास में अभी सिर्फ मटर ही अवेलेबल थे। और बच्चों को है ना मटर वाला पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारी सब्जियां डाल देते हैं ना, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, जो चावल खा लेते हैं और सब्जियां निकाल देते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे खाएं वही बनाए, ज़्यादा अच्छा है। तो बस मसाला पकने के बाद में मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, और मेज़रमेंट से ही डालती हूँ पानी। 1 कटोरी मैंने चावल लिया, तो फिर करीबन 3 कटोरी मैंने पानी इसके अंदर डाला था, और चावल को मैंने 15 से 20 मिनट भिगो दिया था। और बस अब चावल डालने के बाद में थोड़ी सी मैं शुगर ज़रूर डालती हूँ चावल के अंदर, मतलब पुलाव के अंदर।
और बस अब ढक के लो फ्लेम पर उसको पकने देंगे चावल को। और ये वीडियो है जब हम सब ने खाना वाना खा लिया था, खाने के काम से फ्री हो गए थे और रूटीन के जो काम होते हैं खाना खाने के बाद के जो बर्तन वगैरह वो सारे भी कर लिए थे। तो अभी बज रही है करीबन 11:30 और 11:30 का ही मैं टारगेट लेके चल रही थी कि 11:30 बजे तक सबका खाना वाना ये सब काम हो जाए और जो बर्तन वगैरह है वो भी मैं साफ़ कर लूँ। तो जो टारगेट लेके चल रही थी उस हिसाब से अब तक तो मेरा काम हो गया है। और अब ये है कि जो किचन की मेरी वीकली क्लीनिंग है उसके लिए मेरे पास में 2 घंटे हैं, 11:30 से 1:30 बजे तक का। 1:30 बजे फिर बच्चे आ जाते हैं और उनके आने के बाद में फिर मेरे से ये सब काम नहीं हो पाते क्योंकि फिर उनको भी मुझे देखना होता है। तो अभी बस जल्दी से मैंने काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले जो कुछ अपना डिब्बे वगैरह खाली पड़े हुए थे, इन डिब्बों के अंदर एक्चुअली बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो मैं रखती हूँ। तो इन डिब्बों के अंदर थोड़े थोड़े ही मतलब जो स्नैक्स है वो बचे हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया, उनको एक छोटी छोटी कटोरी के अंदर निकाल के रख दिया क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना तो उनको फिर कुछ ना कुछ चटर पटर खाने को चाहिए तो उनको वो दे दूँगी। तो इन 3-4 डब्बे जो थे उनको मैंने खाली करके साफ़ कर दिया। अच्छा, जब ज़्यादा डिब्बे वगैरह हो जाते हैं ना तो फिर मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसके अंदर फिर डिश वॉश जेल, थोड़ा सा विनेगर और ये डाल के फिर साफ़ करती हूँ। लेकिन आज सिर्फ 3-4 डिब्बे ही थे क्योंकि मैं जब भी कोई डिब्बा वगैरह खाली होता है ना तो उनको हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा कुछ इकट्ठे नहीं हुए थे। और इसके अलावा ये बर्तन तो थे ही, और इसके अलावा जो रूटीन के जो चाय पत्ती के, शक्कर के, मसालेदानी और इसके अलावा जो स्पून रखने के जो स्टैंड वगैरह होते हैं तो ये सब मैंने खाली करके आज वॉश किए। और ये वाली जो रेक है जो कि किचन के अंदर मेरे कॉर्नर्स के अंदर रहती है, कॉर्नर वाली रेक है मेरी फेवरेट जिसके अंदर बहुत सारा सामान रहता है, तो इसको मैंने पूरा ही खाली किया। जितने खाली करके साफ़ करने के थे वो मैंने एक बार के कर दिए हैं। और उसके बाद में ये देखो इस बाहर वाली जो ये जो रेक है ना स्टील की, इसके अंदर उसके ऊपर मैंने ये वाले कारपेट के पीस लगा रखे। और ये देखो ये बुरी तरह से गंदे हो गए, इस कैमरे के अंदर शायद दिख नहीं रहे होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ये गंदे हो गए। देखो पास से अगर मैं दिखाऊँ तो एकदम चिपचिपे से हो गए। तभी इनको भी मैंने निकाल दिया है, इनको भी मैं वॉश करूँगी। और ज़्यादा भी छोटे छोटे जितनी भी चीज़ें थी वैसे बहुत ज़्यादा निकली नहीं क्योंकि मैं जब भी डिब्बे वगैरह कुछ भी खाली होते हैं तो हाथ और साफ़ कर देती हूँ। लेकिन हाँ, इधर ये घी के, तेल के, मसाले के, शक्कर, चाय पत्ती के जो बेसिक चीज़ें ये सारी मैंने खाली करके वॉश कर दी। अभी इनको साफ़ करूँगी और उसके बाद में बारी आएगी कि ये जितने भी फर्नीचर्स है उनको एक बार मैं खोल के देखूँगी। अगर वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो इन फर्नीचर के अंदर कितना भी ध्यान रखो गिरती ही है। तो मैं वीकली कोशिश करती हूँ कि अंदर जो चीज़ें हैं उनको खाली, पूरा भले नहीं खाली करूँ लेकिन थोड़ा बहुत खाली करके अंदर जो भी अगर सूखा आटा आता है वो गिर जाता है, कई बार दाल कुछ टुकड़े होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें गिर जाती है, तो वो मैं सारी की सारी साफ़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा ये वाली जो किचन ट्रॉली है ना, ये जो ब्लू ढक्कन वाली, क्योंकि इसके अंदर जो डिब्बे रखती हूँ उसके अंदर बच्चों के जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं ना और जो उनके चटर पटर खाने की चीज़ें होती है वो इसी वाले कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। और बच्चे खुद ही खोलते हैं, खुद ही चीज़ें लेते हैं और वो करते क्या है, खा के, और देखो इस तरीके से बिस्किट के जो रैपर होते हैं ना खाली वाले, वो इन डिब्बों के अंदर ही रख देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि डिब्बे के बाहर भी वो जल्दी जल्दी में डाल के चले जाते हैं। तो कितना भी उनको सिखाओ समझाओ, लेकिन जब वो टीवी देखते हैं ना तब उनको कोई नहीं रोक सकता इन चीज़ों को करने के लिए। अदरवाइज़ तो खैर वो ध्यान रखते हैं, लेकिन जब टीवी देख रहे होते हैं ना तो देखते देखते वो भागते भागते आते हैं, चीज़ें लेके चले जाते हैं और उस टाइम में उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ें, क्या मतलब हमने गंदगी वहाँ पे कर दी है। और जब फिर मैं डांटती हूँ ना तो फिर चुपचाप मेरी बातों को सुनते भी है क्योंकि उनको फिर रियलाइज़ भी होता है कि हमने ये क्या किया। तो अभी बस उन सारे ही डिब्बों को एक बार मैंने खाली किया, उसके अंदर जो भी खाली रैपर वगैरह पड़े हुए थे वो मैंने मतलब फेंक दिए हैं। और उसके बाद में उन डिब्बों को अच्छे से पोंछ के और बाकी का जो सामान था वो मैंने वापस से उसके अंदर अरेंज कर दिया। और उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला जो कैबिनेट है ये भी गंदा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे चम्मच वगैरह, कटोरियाँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं रखती हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैंने मतलब जो सबसे ज़्यादा गंदा था उसको ही मैंने पूरा खाली किया है। और वो धोने का काम खैर मैंने आज कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं ड्राई जो कपड़ा है खाली उससे ही उन सबको पोंछ रही हूँ क्योंकि वीकली क्लीनिंग चल रही है, मंथली क्लीनिंग होती है ना, तो उस टाइम पर फिर मैं इन सारे जो शीट्स वगैरह होती है ना उनको निकाल के धोती हूँ अगर वो बहुत ज़्यादा गंदी है तो।
वैसे तो जो नीचे वाला कैबिनेट है ना वो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, ऊपर वाले कैबिनेट तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। खाली ये वाला है, इसके अंदर मैं मसालेदानी और जो कैसरोल और ये रखती हूँ, तो ये कई बार मतलब दिन में काम आ जाता है 2-4 बार, तो ये थोड़ा सा गंदा मुझे दिख रहा था, तो इसको भी फिर मैंने क्लीन किया। इसके अलावा स्विच बोर्ड्स है उनको भी साफ़ करती हूँ। तो वीक में ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब काम हम नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे फिर किचन के अंदर गंदगी जो है वो फैलती जाएगी, और उस अगर गंदगी फैलेगी तो फिर ऑब्वियस बात है कि किचन के अंदर एक स्मेल भी आती है, और इसके अलावा जो कॉकरोचेज़ है, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें हो ही जाती है। तो बहुत सारी लेडीज़ की कंप्लेन होती है, मतलब मेरे पास में ना कमेंट भी आते हैं कि हमारे किचन के अंदर कॉकरोचेस वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो गए, क्या करें। तो देखो ऐसा है कि आप भले कोई भी तरह की जो आजकल दवाइयाँ वगैरह आती है, पेस्ट कंट्रोल है, ये सब आप करा दो, लेकिन ये सब टेम्प्रेरी होती है। यदि आप आपकी किचन को मतलब वीकली और मंथली इस तरीके से क्लीन करते रहेंगे ना, तो आपको फिर ये सब चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ेगी। मैं पेस्ट कंट्रोल जो है वो ऐसा नहीं है कि हर साल कराती हूँ, कई बार स्किप भी हो जाता है। 2 साल से तो खैर मैं करा रही हूँ, लेकिन ऐसा था कि पहले तो मैं कराती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे किचन के अंदर कभी ऐसा कॉकरोचेस वगैरह ये सब आना ये मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, आसपास के घर से हो सकता है कभी एक आध कहीं से घुस जाता है घर के अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन यूँ नहीं है कि बहुत सारे कॉकरोचेस मेरे किचन की ट्रॉलीज़ के अंदर अपना घर बना दे, ऐसा नहीं होता है। तो कैबिनेट्स वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं, और अब जो फ्रिज है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि जब वीकली क्लीनिंग चल रही है तो फिर इस फ्रिज को क्यों छोड़ा जाए, ये बेचारा नाराज़ हो जाएगा। तो बस मैंने हल्का फुल्का भी देखो मैंने इसका जो स्विच है वो भी बंद नहीं किया। आप लोग मुझे कमेंट करके मत बोलना कि आपने फ्रिज जो है उसको बंद नहीं किया है और आप डायरेक्ट क्लीनिंग कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा मुझे सफाई नहीं करनी थी। विदिन 4 से 5 मिनट तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, मुझे 2 से 3 मिनट ही लगे थे। बस खाली एक जो थी वो शीट जिसके ऊपर शायद मलाई वगैरह गिर गई थी, तो वो साफ़ करनी थी। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो लगती है घर को साफ़ करने में, लेकिन ये कि जब घर में साफ़ सफाई हो जाती है ना तो फिर आपको मन से काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने घर को जब इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और किचन जो है वो तो हमारे घर का खैर मेन पार्ट है। हर हाउसवाइफ का आप समझ लीजिए कि दिन का 70 to 80% टाइम जो होता है वो किचन के अंदर ही निकलता है। तो फिर क्यों ना घर को और किचन को अच्छे से साफ़ किया जाए। जब हम गंदे कपड़े नहीं पहन सकते, गंदी चीज़ें खा नहीं सकते, गंदा खाना नहीं खा सकते, तो फिर हम अपने घर को क्यों गंदा रखें। वो भी तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी, तो उसको भी हमको साफ़ रखना चाहिए। तो मैं इतना सारा भाषण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वैसे तो सब लेडीज़ें ये चाहती है कि उनका घर जो है वो साफ़ रहे, लेकिन होता है कोई होती है जिनको इतना ज़्यादा काम करना नहीं पसंद होता है। तो मेरी तो खैर यही एडवाइस है कि आप काम को इकट्ठा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा रोज़ कीजिए, तो फिर आपका काम जो है वो इकट्ठा भी नहीं होगा और आपको काम करने के अंदर आलस भी नहीं आएगा। तो इधर मेरे सारे ही फर्नीचर वगैरह ये सारे क्लीन हो गए थे, और उसके बाद में जो स्लैब था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि पहले तो सोचा कि इसको मैं वॉश नहीं करूँगी, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा गंदा था तो मैंने सोचा कि वॉश कर देते ताकि टाइल्स वगैरह ये भी सब अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और अब बारी आती है फ्रिज के ऊपर से भी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो फ्रिज के ऊपर मैं इसीलिए ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ ताकि फटाफट से क्लीनिंग हो जाए। ज़्यादा सामान रखेंगे तो फिर क्लीनिंग के अंदर यूँ होता है ना कि इतना सारा सामान कौन हटाए। तो ज़्यादा चीज़ें मैंने रखी हुई है नहीं, तो बस हल्का थोड़ा बहुत सामान था उनको हटाया, अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद में जो छोटी छोटी सी शीशा रखी हुई है तो उनको मैंने पहुँच के वापस से अरेंज किया। और एक छोटा मैंने एक उसका डिब्बा रखा हुआ है चॉकलेट का, जिसके अंदर मैं छोटी छोटी सी चॉकलेट्स रखती हूँ। तो बच्चों को जब भी मीठा खाने का मन होता है तो फिर वो चॉकलेट उसमें से निकाल के इजीली खा लेते हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी बास्केट मैंने रखी हुई है जिसके अंदर जो रूटीन की कुछ मेडिसिन वगैरह होती है, पेन किलर है या फिर सर्दी जुकाम की, तो वो उसके अंदर मैं रखती हूँ। और इसके अलावा जो नेल कटर होते हैं, टूथपिक होती है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें उस बास्केट के अंदर रखती हूँ ताकि इजीली सबको मिल जाए। और अब लास्ट में बारी आती है किचन के जो कैबिनेट से अंदर से तो साफ़ हो गए हैं, उनको बाहर से भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये तो खैर मैं रोज़ ही करती हूँ, ये कोई वीकली क्लीनिंग के अंदर नहीं आता है। इसके बिना तो मेरी सफाई बिल्कुल अधूरी है। सुबह भी होता है और ये काम एक बार शाम को भी हो जाता है। तो
मेरे किचन का छोटा सा टूर आपको करा देती हूँ, किचन टूर कह सकते हैं आप। तो ये है मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर मेरे किचन का, जिसके अंदर ढेर सारा सामान जो है वो अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अभी नहीं रखा हुआ है क्योंकि सारे के सारे डिब्बे मैंने क्लीन किए हैं, दिन तक अच्छे से वो सूख जाएंगे तो मैं सभी चीज़ों को रिफ़िल करके वहाँ पे अरेंज कर दूँगी। और ये प्लास्टिक के जो कंटेनर्स मैंने वॉश किए थे ये मैंने विंडो में रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में धूप आएगी तो वो अंदर से भी अच्छे से सूख जाएंगे। और बस इसी के साथ में ही मेरे किचन की जो क्लीनिंग है वो ख़त्म होती है। और होपफुली आप सबको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ यदि आपको सीखने मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा बहुत भी आप मेरे वीडियो से मोटिवेट होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना।